Hello students. Students, my name is JP sir. This video it is related with standard 5th subject is EVS. Chapter number 19 Acid tells story. Acid tells farmer's story. Okay student. In my previous video we had seen about the story of दामजी भाई. ओके गांव में किस तरह से खेती होती है. बाजरा जो एक बीज है जो अपनी फार्मर्स की, किसान की और अपने अन्य दोस्त बीजों के बारे में स्टोरी बता रहा है. ठीक है. और हमने ये भी देखा था कि आफ्टर हार्वेस्टिंग फार्मर्स वुड सेलिब्रेट एज अ फेस्टिवल. फसल की कटाई के बाद सारे किसान फसल की कटी हुई अनाजों से फिस्ट बनाते, दावत करते और सेलिब्रेट करते हैं. सेम ऐसा ही एक फेस्टिवल होता है असम में. इन असम देयर पीपल, देयर फार्मर्स सेलिब्रेट बिहू फेस्टिवल एज अ बिहू फेस्टिवल आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ फील्ड. असम के अंदर किसान लोग फसल की कटाई के बाद सेलिब्रेट करते हैं ठंडी के सीजन में, इन विंटर सीजन. दिस फेस्टिवल इट इज़ नोन एज अ बिहू. वहाँ असम के अंदर फसल की कटाई के बाद बिहू फेस्टिवल किया जाता है जो एक क्रॉप से रिलेटेड है. नाउ दिस फेस्टिवल इट इज़ सेलिब्रेटेड इन आसाम. नाउ स्टूडेंट, अब बात आई है आसाम की. So you should know about something about Assam. असम की बात है तो असम की कैपिटल क्या है? असम की कैपिटल है दिसपुर. ओके स्टूडेंट. नाउ स्पेशल फूड कुकड. स्टूडेंट, बिहू फेस्टिवल में देयर पीपल दे मैड स्वीट पिठा, मतलब चावल के पाउडर से बना हुआ जो होता है वहाँ का स्वीट पीठा होता है. यू कैन सी इन द फिगर. वहाँ पे पीठा बनाया जाता है और ये बहुत फेमस होता है आसाम स्टेट में. मेड अप फ्रॉम राइस पाउडर से बना होता है, फिश करी से बना होता है, मिक्स वेजिटेबल होता है उसके अंदर, बोरा राइस, चेवा राइस, ये सब राइस वहाँ के चावल की जातियाँ हैं. ठीक है. ऑल द विलेज पीपल सेलिब्रेट इट टुगेदर. और आसाम स्टेट के गाँव के लोग एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करते हैं. यू कैन सी इन द पिक्चर के अंदर क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं. ओके. और वहाँ पे इस तरह का एक छोटा घर भी जलाया जाता है. ओके स्टूडेंट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपको पता चल रहा है? ओके. नाउ व्हेन टाइम चेंज, जैसे जैसे समय बदलता गया, ओवर द ईयर्स, कुछ साल के बाद, मैनी चेंजेस टूक प्लेस इन द विलेज. और गांव में बहुत तरह से बदलाव हुए. सम प्लेसेस कुड गेट वाटर फ्रॉम द कैनाल. गांव में कुछ जगहों पे पानी कैनाल से मिलने लगा. दे सेड द कैनाल ब्रॉट वाटर फ्रॉम फार अवे. और गांव के लोग ये कहते थे कि ये जो वाटर है वो कैनाल से लाया जाता है बहुत ही दूर से, जहाँ पे डैम हैड बीन बिल्ट ऑन अ बिग रिवर. जहाँ पे डैम एक बड़े से नदी के ऊपर बना हुआ है. ओके स्टूडेंट. देन इलेक्ट्रिसिटी कैम. और उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी गांव में मिलती है. स्विच ऑन द बटन एंड देयर वाज लाइट. बटन चालू करो और लाइट चालू हो जाती थी. Okay student, now student, here one new word has come to our ear, that is dam. So let us know something about dam. Okay student, तो मैं आपको डैम के बारे में फिगर से समझाऊंगा, फिगर से एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है. तो यू कैन सी इन द पिक. ओके स्टूडेंट, ये देख सकते हैं
जब ये कोई बड़ी सी नदी है और ये जो बीच में जो लॉन्ग वॉल का स्ट्रक्चर है, ये दैट इज नथिंग बट इट्स अ डैम। ये क्या है? हमारा डैम है। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको इमेज फोटो से आपको डैम के बारे में और उसकी एप्लीकेशन, उसके यूज़ के बारे में आपको पता चल रहा होगा। ठीक है। नाउ स्टूडेंट, अब डैम क्यों बनाया जाता है? स्टूडेंट, a tall wall built across the river, this structure it is known as a dam। एक लंबी सी चौड़ी सी दीवार नदी के किनारे, नदी के बीचों बीच में बनाई जाती है। स्टूडेंट, इसे हम डैम कहते हैं। और डैम बनाने का स्टूडेंट दो रीज़न होता है, उसके दो बेनिफिट्स होते हैं। एंड व्हाट आर दे? वो क्या क्या हैं? फर्स्ट वन इज, by using dam we can produce electricity by the potential energy of, by kinetic energy of the river। पानी के अंदर काइनेटिक एनर्जी होता है। पानी ऊपर से गिरेगा तो टरबाइन घूमेगा और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, तो विलेज में, गांव में इलेक्ट्रिसिटी पहुँच सकती है, पहुँचेगी। ओके स्टूडेंट, नाउ स्टूडेंट, इफ़ यू सी क्लियरली, अगर आप इस पिक में ध्यान से देखें तो कैनाल से साइड से, दीवार से छोटी सी नदी, दरवाजे से, डोर से छोटा सा एक कैनाल जा रही है। यहाँ से पानी बहता हुआ छोड़ा जाता है और ये पानी इस सकरे मार्ग, पतले रास्ते से निकलता हुआ कैनाल के थ्रू गांव तक, दूर दूर तक ले जाया जाता है। ओके स्टूडेंट, नाउ वन क्वेश्चन विल अराइज इन योर माइंड एंड दैट वन इज, सर व्हाट डू वी नीड दिस डैम, नहीं दिस कैनाल? स्टूडेंट, कैनाल की जरूरत क्यों है? क्योंकि अगर मान लो किसी विलेज के आसपास में नदी है, सो दे डोंट नीड कैनाल टू इरिगेट देयर फील्ड। तो उन्हें, उस गांव के किसान, फार्मर्स को खेतों को पानी देने के लिए कैनाल की ज़रूरत नहीं है। वो नदी से ले सकते हैं बाय यूजिंग पंप। बट जो विलेज दूर दूर है, जहाँ के आसपास में कोई भी नदी नहीं है, तो इस केस में हम क्या करेंगे? डैम के थ्रू एक लंबी सी कैनाल, बाजू में से कैनाल निकलेगी, इस तरह से हम दूर दूर तक कैनाल में पानी भरकर हम ले जा सकते हैं और उस गांव तक लेके जा सकते हैं जहाँ पे आसपास कोई भी नदी नहीं है। तो हम उस गांव की खेत को भी पानी पहुंचा सकते हैं। सो दैट फील्ड कैन ऑल्सो गेट वाटर फ्रॉम द कैनाल। ओके स्टूडेंट, अब जब कैनाल में पानी आ गया है तो आप यहाँ से पंप, इलेक्ट्रिसिटी पंप के द्वारा फटाफट अपने खेतों में पानी भी पहुंचा सकते हो। ओके, नाउ आई होप स्टूडेंट आपको कैनाल इरिगेशन सिस्टम समझ में आ गया होगा। बिकॉज स्टूडेंट, in nowadays farmers are clever, they are using canal irrigation system। कैनाल में पानी आ जाता है और वहाँ से बाकी का काम इलेक्ट्रिक पंप कर देती है। either they can use, whether they can use electric pump और डीजल पंप। ओके, वहाँ से पंप से पानी फटाफट खींच के हम दूर तक लेके जा सकते हैं। ओके स्टूडेंट, ओके। और डैम, एंड अनदर बेनिफिट ऑफ डैम इज to produce electricity। Okay, after produced electricity, this electricity can be reached up to the village, farmers village, and due to this electricity they can switch on their light, then light will glow, then they can do any work in the night day also। तो वो रात को भी कोई ना कोई काम रात को कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, पता चल रहा है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नाउ पीपल इन द विलेज कुक्ड एंड एट टुगेदर ओनली ऑन वेरी स्पेशल डेज। तो स्टूडेंट, वी हैव जस्ट डिस्कस्ड प्रीवियस दिस पेज, हमने ये डिस्कस किया कि उस जमाने में
सब गांव लोग एक साथ मिलकर के फसल की कटाई के बाद नाश्ता करते थे, फिस्ट होता था, दावत होती थी, मिलते थे। बट नाउ दिस, अब के ज़माने में क्या होता है, कुछ स्पेशल डे पे ही लोग एक दूसरे के साथ इकट्ठा होते हैं और साथ में खाते हैं। As they ate, they would remember how tasty the food used to be in the past. जैसे ही वो खाते हैं तो उन्हें याद आता है how tasty the food used to be in the past. कैसे कैसे खाने का स्वाद पास्ट में आता था। पास्ट मतलब पिछले ज़माने में। फ्रेश फ्रॉम द फील्ड्स मतलब जो एकदम फ्रेश कटा हुआ खेतों से आता था, उसका टेस्ट अलग होता था। और आज का जो हमारे पास जो अनाज आता है, वो स्टूडेंट देखा होगा दुकानों में बोरी की बोरी भरे हुए बहुत सारे अनाज रखे होते हैं। 5 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल के बाद फिर उसे बेचा जाता है। तो यू कैन स्टूडेंट देन आफ्टर टेस्टिंग such kind of grain you can realize that the taste is different from the fresh from the fields. जो खेतों से ताज़ा जो आता है और ग्रेन, अनाज, राइस, व्हीट, उससे थोड़ा डिफरेंट होता है क्योंकि उसका टाइम थोड़ा पुराना हो गया है बीज। When the seeds have changed, अब जब सीड्स बदल गए हैं, how could food ever taste the same? जब बीज बदल गए हैं तो खाने का टेस्ट फिर कैसे सेम रह सकता है। दामजी भाई वॉज गेटिंग ओल्ड, और दामजी भाई अब धीरे धीरे वृद्ध हो रहे थे, अब वो बुढ़ापा उनको आ रहा था। His son हसमुख लुक्ड आफ्टर द फील्ड्स एंड द फैमिली, और उनका जो लड़का था हसमुख लुक्ड आफ्टर द फील्ड, वही जो खेतों की देखभाल करता था और परिवार की देखभाल करता था। हसमुख वॉज मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम फार्मिंग, हसमुख खेती से वॉज मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारे पैसे कमाता था। ही रिबिल्ड द ओल्ड हाउस, और उसने अपने गांव के पुराने मकान को भी वापस नया बना दिया। ही ब्राउट न्यू मशीन्स फॉर फार्मिंग, और उसने नई मशीन लाई, खेती के लिए नई मशीन लाई। ही यूज्ड एन इलेक्ट्रिक मोटर टू पंप वाटर, और उसने इलेक्ट्रिक मोटर लेकर आ गया पानी को खींचने के लिए, और वो इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ करता था पानी को खींचने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप बकेट से पानी भरते हो तो इन सच केस you require more time to fill tank, but if you use electric motor instead of your hands, instead of your body power, then electric motor, it is working on electricity and it takes more power and it will fill the tank very soon. वो बहुत ही जल्दी टैंक को पानी से भर देगा। He bought a motorcycle to go to the city easily and also a tractor to plow the field. He means हसमुख ने एक मोटरसाइकिल खरीद ली, मीन्स बाइक, टू गो टू द सिटी ईजिली, ताकि वो शहर आसानी से जा सके। एंड ऑल्सो अ ट्रैक्टर, उसने ट्रैक्टर भी खरीद लिया, टू प्लाव द फील्ड, खेतों की जुताई के लिए। जुताई क्या होता है स्टूडेंट? प्लाव को हिंदी में जुताई कहते हैं। कैसे? खेतों में बीज डालने से पहले खेतों को उसकी सरफेस को, बाहरी सरफेस को हमें ऐसे ऊपर मिट्टी को लूज़ करना पड़ता है ना, लूज़, ताकि बीज अंदर तक जाए, उसको न्यूट्रिशन मिले और वो अच्छे से बड़ा हो और क्रॉप अच्छी बने। द ट्रैक्टर कुड डू इन अ डे, जो ट्रैक्टर एक दिन में काम कर सकता है, व्हाट द बुलडॉग्स वुड टेक मैनी डेज टू डू, और बैलों को बहुत दिन लगता था। ट्रैक्टर एक दिन में काम कर सकता था, और वहीं बैल मिलकर, पुराने ज़माने में बैलों की मदद से हल की जुताई होती थी स्टूडेंट खेतों की। तो ट्रैक्टर, आज तो ट्रैक्टर के बहुत सारे हो गए हैं, ट्रैक्टर में पावर है, तो वो पूरा एक साथ
पूरी खेतों की जुताई कर देता है। पर बैल, अगर इसकी जगह पे बैल बुल्लोक यूज़ की जाए तो वो क्या करती है, वो बहुत दिन ले लेती थी, ज़्यादा समय उसके लगता था। ओके स्टूडेंट, लेट्स सी नेक्स्ट पेज। नाउ स्टूडेंट, हियर वी आर गोइंग टू सी हाउ फार्मिंग वाज डन, किस तरह से खेती हो रही थी इन दामजी बाई के समय और हसमुख के समय, उनके लड़के, नाउ मॉडर्न टाइम्स। ओके, दामजी भाई के समय में इरिगेशन फ्रॉम रिवर वाटर, खेतों की सिंचाई मतलब पानी देने का काम नदी के पानी से होता था। और मॉडर्न टाइम में इरिगेशन फ्रॉम कैनाल सिस्टम, कैनाल सिस्टम से होने लगा। कैनाल क्या होती है, डैम का स्ट्रक्चर बना करके छोटी सी बाजू से पानी को ले जाया जाता था खेतों तक, दैट इज़ अवर कैनाल सिस्टम। दामजी भाई के समय में फार्मर यूज टू ग्रो एवरी टाइप ऑफ वेजिटेबल्स ग्रेन्स लाइक बाजरा एंड जुआर। दामजी भाई के टाइम पे किसान लोग उगाते थे हर तरह की सब्जियां और अनाज, जैसे कि बाजरा, जुआर। और मॉडर्न टाइम में उनके लड़के हसमुख के समय में फार्मर स्टार्टेड ग्रोइंग दोज क्रॉप्स विच कॉस्टेड मोर इन मार्केट लाइक व्हीट एंड कॉटन। हसमुख के समय में मॉडर्न टाइम्स में किसान वही फसल उगाते थे जिनकी मार्केट में प्राइस कीमत ज़्यादा थी, बेचने पे ज़्यादा पैसा मिलता था, जैसे कि व्हीट एंड कॉटन। नाउ फार्मर यूज टू स्टोर सीड्स फ्रॉम अ गुड क्रॉप फॉर द नेक्स्ट सीजन्स फार्मिंग। दामजी भाई के टाइम पे किसान जो अच्छी फसल उगती थी उसमें से कुछ बीजों को रख करके स्टोर करके रखते थे, बाकी को शॉप पे बेच देते थे सिटी में जाके, और जो स्टोर करके रखते थे उसे नेक्स्ट सीजन के लिए खेती के लिए रखते थे। बट नाउ इन मॉडर्न टाइम्स, इन द ड्यूरेशन ऑफ हसमुख, फार्मर्स स्टार्टेड टू बाय न्यू टाइप ऑफ सीड्स टू ग्रो क्रॉप। मॉडर्न टाइम्स में क्या हुआ, अभी किसान लोग खरीदना नए बीज, अच्छी फसल की नए बीजों को खरीदना शुरू कर दिया। ओके स्टूडेंट, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दामजी भाई टाइम्स एंड मॉडर्न टाइम्स। ओके, now student, here you can see, now student, here you can see Hasmukh would say now we are farming wisely, और हसमुख कहता था नाउ वी आर फार्मिंग वाइजली, अब हम दिमाग लगा करके खेती कर रहे हैं। वी ग्रो ओनली, ओके स्टूडेंट, अब ये दिमाग लगा के खेती कर रहे, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं। देखो हसमुख ने क्या किया, खेतों के हल की जुताई के लिए ट्रैक्टर ला दिया, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। और डैम बना करके जो कैनाल में पानी आता था उसमें इलेक्ट्रिक पंप लगा करके खेतों को पानी देना कितना फास्ट हो गया, फटाफट खेतों को पानी मिल गया, ट्रैक्टर से फटाफट खेतों की जुताई हो गई, प्लफ हो गया। तो और जहाँ बुल्लोक की ज़रूरत थी और ट्रैक्टर के आने से बहुत सारे लेबर वर्क, मैन पावर की, 10 इंसान मिलकर के एक खेत करते थे, वहाँ पे एक ट्रैक्टर यूज़ हो रहा है, तो मतलब मैन पावर भी कम हो गया। ठीक है, लेट्स सी, वी ग्रो, हसमुख वुड से नाउ वी आर फार्मिंग वाइजली। हसमुख कहता था कि अब हम दिमाग लगा करके खेती कर रहे हैं। वी आर ग्रो ओनली वॉट वी कैन सेल इन द मार्केट एट अ गुड प्राइस, हम वही उगाते हैं जिसको बेचने पे हमें मार्केट में अच्छी प्राइस, अच्छी बेनिफिट, अच्छा प्रॉफिट मिले। ठीक है स्टूडेंट, विथ प्रॉफिट आवर फील्ड्स वी कैन इम्प्रूव आवर लाइफ, और जो भी बेनिफिट प्रॉफिट आता था, मार्जिन हमारे खेतों से, हम अपनी लाइफ को इम्प्रूव, ऊपर ला सकते हैं, हमारी लाइफ को और बेहतरीन बना सकते हैं। वी कैन मेक प्रोग्रेस, और हम समृद्धि कर सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। लाइंग फॉरगेटन इन द वुडन बॉक्स, लकड़ी के बॉक्स में पड़े पड़े
पढ़े पढ़े हमारे हमारे में हमारे पास एक ही चिंता होती, हम यही सोचते रहते, इज ऑल दिस रियली प्रोग्रेस। बाजरा सीड सोच रहा है लकड़ी के बॉक्स में पड़े पड़े, क्या यही सब, क्या ये यही असली प्रोग्रेस है, क्या यही असली विकास है। देर इज नो लॉन्गर एनी नीड और सीड्स लाइक अस। अब ज़्यादा समय के लिए हम जैसे बीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही एनिमल्स की, लाइक द बुलडॉग्स। अब स्टूडेंट, जहाँ पे ट्रैक्टर एक दिन में पूरा काम करके दे रहा है, वहाँ बुलडॉग मतलब बैल काम को करने के लिए इट विल टेक टू मैनी डेज, बहुत ही ज़्यादा समय लेगी। ठीक है, पता चला। आफ्टर द ट्रैक्टर हैज़ कम, इवन पीपल हु वर्कड ऑन द फील्ड्स आर नो लॉन्गर नीडेड। ट्रैक्टर के आ जाने से जो लोग खेतों में काम करते थे, अब उनकी ज़्यादा देर तक ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है स्टूडेंट, एक खेत में जहाँ 15-20 लोग, जहाँ 10 लोग की ज़रूरत पड़ती थी, वहाँ पे एक ट्रैक्टर काफ़ी है। ठीक है। हाउ विल दे अर्न मनी। तो स्टूडेंट, ट्रैक्टर ने तो 10 लोगों की जगह ले ली, 10 लोगों का काम ट्रैक्टर कर रहा है, एज यू कैन सी हियर। तो 10 लोग क्या करेंगे। हाउ विल दे अर्न मनी, वो पैसे कैसे कमाएंगे। व्हाट विल दे लाइव ऑन, वो कैसे जिएंगे। ओके स्टूडेंट, आई होप यू मे हैव इंजॉयड दिस वीडियो। आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। ओके स्टूडेंट, सो वी विल मीट इन माई नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू पावर, विथ न्यू एंथुजियाज्म, विथ न्यू एनर्जी। टिल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।